पूरी रियासत दो गुलकारों के गानों से डर गई और मलकू क्यों इंग्लैंड ना आ सके। इमरान खान की बैत करने का वक्त आ चुका है और क्या वजह है कि इमरान खान के साथ रियासत मुकाबला नहीं कर पा रही। अडयाला जेल के बाहर अवाम का एहतजाज और किस नौयत के नारे लगाए, आज की गोरखतंदा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। हमारी गोरखतंदा की पूरी टीम की जानिब से तमाम देखने, सुनने और चाहने वालों को ईद मुबारक। आज पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस एशियाई ममालिक में तमाम लोग ईद मना रहे हैं। इस मौके के ऊपर कोशिश कीजिए कि जो आपके अजीज़ व कारब बाकी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ख्याल रखिए। इसारे कुर्बानी के जज्बे से ये ईद मनाई जाती है और ईद के मौके के ऊपर भी हम आज जिस एपिसोड में बात करेंगे वो तीन अहम बड़ी खबरें हैं। एक तो अडयाला जेल के बाहर गुज़श्ता रोज़ जो चांद रात कहलाती है, छोटी बच्चियां, ख़वातीन, बाकी लोग और जो उस सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल या गाड़ियां गुजरती थी उस वो कारवां का हिस्सा बनती रहीं और बिल्कुल अडयाला जेल की जो बाहर की दीवारें हैं उसके आसपास जाके नारे लगाए गए और इतने ज़ोर से नारे लगाए गए कि उन मुज़ाहिरीन की कोशिश थी, ख़वातीन की और एक बच्ची की भी, कि खान साहब जेल में ये नारे सुने और लोगों को इस बात का सख्ती से एहसास था कि हम ईद मना रहे हैं, हमारी ईद हो रही है, लेकिन हमारा जो लीडर है वो बिला वजह और बेवजह जेल में है, तो हम उसके साथ इज़हार हमदर्दी, इज़हार यकजहती करने के लिए बाहर जाएं और अपने दिल की भड़ास निकालें। मगर ताकतवर ठहरे कि उनके लोग सिविल कपड़ों में आए और उनको मना किया कि आप एक तो यहाँ से आगे नहीं आए और दूसरा नारे जो हैं वो अडयाला जेल की तरफ मुंह करके आवाज़ बुलंद करके नहीं लगाए जाएं, बल्कि रुख अपना बदलें और पीछे मुज़ाहिरीन की जानिब देख के उस तरफ नारे लगाएं ताकि कैदी नंबर 804 के कानून में आपकी आवाज़ कहीं गूंज ना जाए, उनको पता ना चल जाए कि बाहर लोग क्या कुछ कह रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। तो उसके बावजूद छोटी बच्ची भी नारे लगा रही थी, ख़वातीन भी नारे लगा रही थी और जो लोग उसमें शामिल हो रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर हमने देखा वो भी बाआवाज़ बुलंद नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो अब आप किसी को नारा लगाने से रोकें या अडयाला जेल जाने की तरफ से रोकें, वक्त आ चुका है कि इमरान खान जो हैं वो आपके सर के ऊपर, आपके दिलो दिमाग के ऊपर सवार हैं। बैत कर लेनी चाहिए आपको। उनकी बैत क्या है? मान लीजिए कि वो रजीम चेंज के बारे में बात ठीक कह रहे हैं, ये भी मान लीजिए कि वो चोर नहीं है, ये भी मान लें कि जेल में उनको डालना गलत था, ये भी मान लें कि आप उनको जेल से बाहर निकालना भी आपके लिए मुश्किल है। जेल में रखें तो तब मुल्क की मैशत नहीं चलेगी, बाहर निकालें तो तब अवाम उनसे और मोहब्बत करेंगे। तो ये एक ऐसा शेर है जो पिंजरे में भी आपसे संभाला नहीं जा रहा और बाहर भी वो जब आएगा तो और ख़तरनाक होगा। जब इमरान खान ने पहली मर्तबा इस निज़ाम का, पुराने निज़ाम का, बोसीदा निज़ाम का हिस्सा न बनते हुए कोई डील नहीं की, किसी सेहत का बहाना नहीं बनाया, बैरूनी दुनिया में नहीं गए, तो इस सारी सूरत हाल के बाद अब जिन ताकतवरों ने इमरान खान साहब को जेल के हाथे से गिरफ़्तार किया था वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि क्या किया जाए। शायर को पकड़ते हैं, छोड़ना पड़ जाता है। उसके बाद इमरान रियाज को पकड़ा, उसको भी छोड़ना पड़ गया। लोगों को आपने हज नहीं करने दिया, हराम बांधे हुए थे। इमरान रियाज को तो करना ये चाहिए था कि यही हराम बांध के पूरे पाकिस्तान में घूमते और इनको समझ आ जाती। बहरहाल आज मीडिया का दौर है और उसमें लोगों ने देख लिया कि रियासत के ताकतवरों ने किस नौयत का जुल्म किया। अब फिर आते हैं इमरान खान साहब की जानिब। आपने इमरान खान साहब का मुतबादल तलाश करने की कोशिश की, आप उसमें नाकाम हुए। नईम बुखारी साहब को इन दिनों में सुने कि वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, किस तरह के अल्फाज कहते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, क्यों रखा हुआ है इसको जेल में, क्या जुर्म किया इसने कोई कत्ल नहीं किया, ये उल्टा खुद आप इसको कत्ल करना चाह रहे थे। आप भी मार जाओगे, रिटायर्ड हो जाओगे, बैरूनी दुनिया में चले जाओगे, फिर दुनिया से चले जाओगे, सब लोग मर जाएंगे। आप 165 साल भी जी लो 65 के बजाय, तो क्या उखाड़ लेना है आप लोगों ने। तो उन्होंने बड़ी समझदारी की बात की है। तो अब हालात ऐसे हैं कि 2, 3, 4 महीने गुजरने दीजिए, खान साहब को जेल से बाहर आपको निकालना पड़ेगा। वो जेल से बाहर आएगा लेकिन बैत करके नहीं आएगा। इस सारे अमल के अंदर पहला क्रेडिट सबसे बड़ा जो है वो मैं दूंगा पाकिस्तान की आवाम को।
उसके बाद क्रेडिट देना पड़ेगा चंद जजेस को और ओवरऑल पूरी अदलिया को दीजिए। हमने ये महसूस किया कि चंद ऐसे लोग तो हो सकते हैं जिनकी किसी के साथ हमदर्दी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अदलिया के अंदर अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का दबाव ना हो तो ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये रियासत जो है ये इंसाफ मुहैया कर सकती है। जब इंसाफ हो जाए तो बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। और अदलिया जिस तरह से डट चुकी है, उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल मार्शल लॉ नहीं लगा सकेगा, किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की किसी एजेंसी की जो मुदाखलत है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 जो नए जजेस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनेंगे वो तीनों जो हैं वो इस माइंडसेट के मालिक हैं कि इंसाफ होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान। तो रियासत के अंदर अगर इंसाफ के असूल के लिए जज खड़े हुए हैं, उनके साथ वकला खड़े हो रहे हैं, दूसरी पार्टी से तल्लक होने के बावजूद एजाज एहसन सच बोल रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब की हालत देख लीजिए कि वो कहते हैं कि कितना बड़ा जुल्म है, और ये कहर है कि आप बानी पीटीआई कहते हैं इमरान खान का नाम नहीं ले सकते जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी है। भाई आप इमरान खान का मुतबादिल तलाश करोगे तो आप उसका दिल, दिमाग, गुर्दे, कान, आँखें, सोच कैसे वियन इरादे उसके अंदर डाल सकोगे, ऐसी तो कोई चिप भी नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने जेल में रह के भी, अंदर रह के भी सोबतें बर्दाश्त करके जुल्म और जबर बर्दाश्त किया इनकी पार्टी ने, और वो फिर भी जीते हैं, वो कामयाब हुए हैं। आप लोग हारे हैं, ये बस आपकी अनापरस्ती है, चूंकि आप लोग इस बात को मानने से आरी हैं। तो देखते हैं कि आप इमरान खान साहब को कब तक जेल में रखेंगे। लेकिन यहीं पे एक और खबर जुड़ी है। बरतानिया के अंदर उस मलकू ने और उनके साथ जो दूसरी खातून सिंगर हैं उन्होंने आना था, आपने उनको अनलोड कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट से वो बरतानिया आ रहे थे, उनका टूर जो था वो तरतीब दिया गया था। यहाँ पे लोगों ने टी शर्ट्स बना ली थी कैदी नंबर 804 की, माहिए गाने थे, उन्होंने बाकी गाने गाने थे, आपने उनको नहीं आने दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ताकतवर हैं, ये जो ख्वाजा सराओं को नहीं पकड़ सके थे, जिन ख्वाजा सराओं ने लोगों के ऊपर हमले किए, अब ये 2 गुलाकारों से डर गए हैं और गाने गाने वालों से डर गए हैं। आपने उनके ऊपर पाबंदी लगाई और उनको ना आने दिया। मगर मैं खुद कोशिश करूंगा मलकू साहब से और उनकी जो साथी सिंगर हैं उनके साथ आज या कल में इंटरव्यू हो जाए, पूरी कोशिश है हमारी। मगर इनको बरतानिया में ना आने देना इस बात की भरपूर अक्कासी और गमाजी है कि आपको पता था कि जब ये परदेश में जाएंगे, जब वो इमरान खान के बारे में गाना गाएंगे तो लोग फिर से मज़ीद चार्ज हो जाएंगे, और ऊपर से ईद भी थी। तो ऐसे आलम में आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का तल्लक दिल और दिमाग, प्यार, मोहब्बत और इश्क से है। यहाँ रियासत, यहाँ सियासत, यहाँ कोई जमात, कोई नज़रिया बहुत पीछे रह चुका हुआ है। आप सोशल मीडिया को बंद नहीं करें, बल्कि मज़ीद इसमें इजाफा करें, लोगों को बोलने दें और उसको ऑब्ज़र्व करें और अपनी चंद टीमें बैठाएं जो आपको अच्छे तरीके से समझा सकेंगे असल में बाहर हो क्या रहा है, और आप मदहोशी के आलम से और अपने वज़ीरों मशीरों के जो गर्दाब है उससे बाहर निकलें, फेयर किस्म के रिमार्क्स आपको मिलें, तो आपको समझ आ जाएगी कि दरअसल पाकिस्तान के अंदर लोग किस हद तक किसको पसंद करते हैं। मौलाना साहब की सुनने में आया कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन देखते हैं कि मौलाना साहब पलटा खाएंगे या क्या करेंगे। ईद के बाद कहा गया, शेख साहब भी बोलना शुरू हुए हैं, अपने दुखड़े सुना रहे हैं कि कुछ चीज़ों में बेहतरी आएगी। बेहतरी क्या आएगी कि लोग उठ खड़े हों, लोग आवाज़ उठाएं, लोग सड़कों के ऊपर आएँ, वरना आपकी लीडरशिप को जैसे पहले से गोलियां मारी गई, फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया, उसी तरह से आपकी बाकी लीडरशिप भी दुनिया से चली जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। जो कौम सिर्फ सोशल मीडिया पे बोले, बुराई को बुराई न समझे, जुल्म के ऊपर आवाज़ न उठाए, उस कौम के साथ, उसकी लीडरशिप के साथ, उसके कौमी रहनुमाओं के साथ अक्सर औकात हमने देखा, माजी की मिसालें हमारे सामने हैं कि वो दुनिया से चले जाते हैं और वक्त गुजर जाता है। तो मलकू का ना आना और गाना गाने वाले लोगों से डर जाना, आप समझ लीजिए कि अब वक्त आ चुका है कि इनको सबकी बैत करनी पड़ेगी और अपनी अना को छोड़ना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर तमाम देखने सुनने वालों को ईद मुबारक। तो जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।